हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन की। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट नाउन। नाउन की डेफिनेशन क्या होती थी, एग्जांपल्स क्या होते थे, सारा बता दिया था। आज बात करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन की। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ में क्या है काइंड्स ऑफ नाउन हमारे। ओके, आइए देखते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन में देयर आर 5 काइंड्स ऑफ अ नाउन। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। सेकेंड इज द कॉमन नाउन, मीन्स जातिवाचक संज्ञा। थर्ड इज द कलेक्टिव नाउन, मीन्स समूहवाचक संज्ञा। फोर्थ है मटेरियल नाउन, मीन्स द्रव्यवाचक संज्ञा। और फिफ्थ है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मीन्स भाववाचक संज्ञा। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सारे काइंड्स की डेफिनेशंस और उसके एग्जाम्पल्स के बारे में, क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में हमें समझना है तो उसके एग्जाम्पल्स अगर हम नहीं देते हैं तो वो चीज़ हमें पूरी तरीके से क्लियर नहीं होती है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बढ़ते हैं अपने पहले काइंड्स की तरफ, जो है हमारा प्रॉपर नाउन। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? दीज आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स। पर्टिकुलर पर्सन्स मीन्स किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात जब की जाती है तो दीज आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स, प्लेसेस और ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई पर्टिकुलर पर्सन हो या कोई पर्टिकुलर प्लेस हो या कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो। तो जब भी हम किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात करेंगे कि हाँ कि ये चीज़ ठीक है, जैसे हमने बात की प्रियंका की, राम की, तो ये किसी व्यक्ति के, अब राम हम अगर नाम बुला रहे हैं तो राम बुलाएंगे तो राम ही तो आएगा ना। ऐसा तो नहीं कि राम के बुलाने से पूरा स्कूल चला आता है या राम का नाम लेने से पूरा मोहल्ला जाग आता है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो बेटा तो ये जब पर्टिकुलर किसी की बात किया जाए, चाहे वो प्लेस की बात हो, जैसे आगरा, दिल्ली, इंडिया गेट, तो इंडिया गेट की बात, इंडिया गेट एक ही है ना। इंडिया गेट बुलाने से सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू तो नहीं आ जाती है, या सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू को तो नहीं समझा जाता है कि इंडिया गेट, चलो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू का भी नाम इंडिया गेट है ना। तो वो पर्टिकुलर है, ठीक है, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो प्लेस हो या ऑब्जेक्ट। ओके, तो एग्जाम्पल से प्रॉपर नाउन क्लियर हो गया। जब भी आपको इसमें पिक आउट द प्रॉपर नाउन करके आएगा तो आप उसको वहाँ से छांट लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अपना दूसरा एग्जांपल है काइंड से हमारा जो है वो बेटा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या है, सबसे पहले इसकी मीन समझे क्या है। कॉमन नाउन का मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा। इट मीन्स दे आर द जनरल नेम्स ऑफ सिमिलर ग्रुप्स ऑफ पर्सन। दे आर द जनरल नेम्स ऑफ सिमिलर ग्रुप्स ऑफ पर्सन। ये किसी एक व्यक्ति के सामान्य जो ग्रुप होते हैं, जनरल, उसी प्रकार के पर्सन्स के हों, एनिमल्स के हों या किसी चीज़ के हों। मतलब अगर कोई पर्सन है तो जैसे राम है, तो राम क्या है? एक ह्यूमन बीइंग है ना। तो अब जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हो गए, राम अगर नाम लेते हैं राम तो वो एक प्रॉपर नाउन में चला जाता है। अगर मैं बात करूं ह्यूमन की तो ह्यूमन में क्या आता है? लड़का हो, लड़की हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, सारे आते हैं। तो ये बात आती है किसकी? कॉमन नाउन की। एक पूरे जात की बात आती है। मानव जात की अलग हो गई, एनिमल्स की बात करेंगे तो वो अलग जात में हो गई, जब हम बर्ड्स की बात करेंगे तो वो चीज़ अलग में गई। मतलब सबकी कैटेगराइज जो अलग है वो कॉमन नाउन्स में आ जाती है, ठीक है। तो एक बार फिर से समझेंगे, दे आर द जनरल नेम्स ऑफ सिमिलर ग्रुप्स ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल मैन, चाइल्ड, कंट्री, स्कूल, होम, गार्डन, गैराज, रिवर, माउंटेन। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। जैसे रिवर है तो रिवर किसी एक इंडिविजुअल प्रॉपर पर्टिकुलर रिवर का नाम नहीं लिया हमने कि गंगा, यमुना या सरस्वती। हमने रिवर की बात की तो रिवर में सभी नदी आ जाती हैं। गार्डन के बात की तो गार्डन में सभी आ जाते हैं। स्कूल सभी प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो या हर स्कूल का नाम अलग अलग होता है। मैन, चाइल्ड, मैन की बात की तो आदमी, हर आदमी अलग अलग है, कैटेगरी उसकी अलग है और उसका नाम अलग अलग है। तो कॉमन मतलब एक ही जाति को जब बोध कराया जाए कि जात की ओर ये संकेत करें तो हमारा कॉमन नाउंस में आ जाता है। इतना ब्रीफली मैं बेटा इसलिए इसको बता रहा हूँ ताकि दोबारा कभी भी आपको पलट के देखना ना पड़े, क्योंकि ये नाउंस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये आप यकीन नहीं मानेंगे ये चीज़ें कंपटीशन में भी आती हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहें और आगे देखते हैं हम। आगे बढ़ने से पहले बेटा एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि वीडियो को आखिरी तक देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। समझ लीजिए कि नाउन, प्रोनाउन ये सब जो है ये कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं आपसे। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा लें। बेल आइकन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि नई वीडियो को आप मिस ना करें जो आपके यूजफुल आपके पढ़ाई के लिए। ओके, आगे देखते हैं थर्ड हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मीन्स बेटा होता है क्या हमारा?
समूह। दीज आर द नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन, ये ऐसे व्यक्तियों का, एनिमल्स का या चीज़ों का समूह होता है फॉर्मिंग अ यूनिट, ये जो एक यूनिट बनाते हैं, पूरा समूह बनाते हैं, वो कहे जाते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन्स। जैसे हमने कहा मॉब या क्लास, क्राउड, आर्मी, बटालियन, ऑडियंस, नेशन, पीपुल। मीन्स अगर हमने बात की आर्मी की, तो आर्मी क्या किसी एक पर्सन से थोड़ी बनती है। आर्मी का मीन्स वो पूरी सेना, उस सेना में जितने भी लोग हैं ना, तो वो काफ़ी लोग होंगे, तो वो कलेक्ट है एक जगह पे, उनके हिसाब से सारे लोगों के कलेक्ट होने से ही आर्मी बनी है। तो यहाँ पर ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। ऑडियंस, ऑडियंस में कोई एक ऑडियंस थोड़ी हो जाता है कि ऑडियंस एक हो गई तो बस हो गया ऑडियंस। ऑडियंस में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, उन सब से मिलकर क्या बनता है, एक कलेक्शन बनता है लोगों का, वो तो अभी हमारा हो जाता है बेटा कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन के लिए एक समूह की ज़रूरत होती है, चाहे वो क्लास के बच्चों का समूह हो, चाहे किसी गवर्नमेंट नौकरी करने वाले स्टाफ का समूह हो, चाहे वो लोगों की भीड़ हो, चाहे वो आर्मी हो, या फिर ऑडियंस हो, या फिर कोई भी साधारण पीपुल जो एक जगह पर इकट्ठा है, तो वो हमारे क्या हो गए, कलेक्टिव नाउन्स हो गए। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, वो करते हैं अपने मटेरियल नाउन्स, जो हमारा फोर्थ है। मटेरियल नाउन्स का मीन्स होता है बेटा द्रव्यवाचक संज्ञा। ध्यान दीजिएगा, ये द्रव नहीं बोल रहा हूँ मैं, द्रव्य बोल रहा हूँ। द्रव और द्रव्य में अंतर है। द्रव का मीन्स होता है केवल लिक्विड फॉर्म में जो वैल्यू होती है हमारी क्वान्टिटीज वो, और द्रव्य का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ हो, वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस है, डजंट मैटर, द्रव्य बोला। ठीक है, मटेरियल नाउन्स क्या होते हैं हमारे, समझेंगे हम। तो देयर आर द नेम्स ऑफ मटेरियल्स और अ सब्सटेंस यूज फॉर मेकिंग थिंग्स, यानी कि उन सभी पदार्थों को जिनको कुछ ना कुछ चीज़ें बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, वही सब जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, जिनसे हम एक चीज़ को लेकर कई सारी चीज़ें बनाते हैं, दूसरी चीज़ें बनाते हैं, तो वही हमारे मटेरियल्स होंगे। कोई भी मटेरियल्स, ओके, वर्डिंग से ही पता चल रहा है। तो एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल क्या हमारा, वाटर, स्टील, वुड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, नायलॉन, शुगर, आयरन, ये क्या है हमारे, ये है तो हमारे बेटा मटेरियल नाउन्स ही। तो मटेरियल नाउन्स पहचानना तो बहुत सिंपल होता है, मटेरियल नाउन्स को हम पहचान लेंगे। आगे नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मीन्स क्या हम पढ़ेंगे, दीज आर द नेम्स ऑफ क्वालिटीज, आइडियाज, इमोशंस, एक्शंस, फीलिंग्स एंड कंडीशंस। इसका मीन्स क्या हो गया, क्वालिटीज़ मतलब किसी की विशेषताएं, आइडियाज़ किसी का मन में विचार है, उसके विचारों को हम देख नहीं पाते हैं लेकिन हम समझ जाते हैं उसके विचारों को, इमोशंस उसकी भावनाएं, एक्शंस, फीलिंग्स एंड कंडीशंस क्या उसकी शर्तें हैं, क्या बाध्यताएं हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीन्स हो गया भाववाचक संज्ञा, मतलब हमारे अंदर या दूसरे के अंदर कुछ ऐसे भाव होते हैं जिसको हम देख नहीं पाते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, केवल उसका भाव समझ पाते हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे हम, प्राइड, लव, एबिलिटी, विजडम, फियर, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी और ट्रुथ। तो ये सब सारे जो है बेटा क्या है, अब किसी की ऑनेस्टी को क्या आप देख सकते हैं, किसी की ऑनेस्टी को क्या आप टच कर सकते हैं कि वो ईमानदार है, तो ये चीज़ हम महसूस कर सकते हैं ना, फील कर सकते हैं कि हाँ वो ईमानदार है, हम खुद में फील करते हैं। फियर, डर, हैप्पीनेस खुशी, और ट्रुथ यानी कि सत्य। तो ये सब बेटा डर, खुशी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम केवल देखकर, फील करके महसूस कर सकते हैं। डर, कोई डर रहा है तो उसको छूकर थोड़ी पता चलता है कि वो डर रहा है। खुशी हम देखकर अनुभव करते हैं ना, उसके भाव को समझते हैं ना, उसकी फीलिंग्स को समझते हैं, उसकी इमोशन को समझते हैं कि हाँ ये खुश है, हाँ ये डरा हुआ है, हाँ ये सच बोल रहा है। तो ये सब सारे क्या बेटा हमारे हो गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आई होप कि सारे पार्ट्स जो काइंड हैं नाउन के, ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और आप देखिए इस वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, डजंट मैटर, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है बेटा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितने टाइम्स में अचीव करते हैं, कितने टाइम्स में गेन करते हैं। ओके, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा, आप अपने फ्रेंड्स में इनको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेटा सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। ओके, सब्सक्राइब और बेल आइकन मैं इसलिए कहता हूँ ताकि नई वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ तो आपको मिल जाए। ओके, ठीक है, इतना ध्यान रखें और फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज लेकर। ओके।